हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है कुंदन और आज हम इस वीडियो में करेंगे क्लास 10 का चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज 4.1 एंड द क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं क्या बोला गया है। कहा गया कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। बोला गया कि ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है एंड इसको आपको कौन सी फॉर्म में दिखाना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में। तो बच्चों इसमें क्या है, इस क्वेश्चन में सिर्फ हमें बोला गया है कि जो आपको सिचुएशंस दी गई हैं क्वेश्चंस के रूप में एंड उसको आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में बनाना है। केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनानी है, उसको सोल्व नहीं करना। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनानी है एंड उसको सोल्व नहीं करना, बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाकर छोड़ देना है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताता हूं पहला क्वेश्चन। सेकंड का फर्स्ट पार्ट क्या बोलता है, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 5 to 8 मीटर स्क्वायर। क्या है कि एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है एंड उसका एरिया कितना दिया गया है, 5 to 8 मीटर स्क्वायर। ओके, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice its breadth। जो लेंथ है प्लॉट की, जो लेंथ है प्लॉट की वो 1 more than है, इज 1 more than twice its breadth, मतलब कि ब्रेथ की 2 गुना है और 1 मीटर ज्यादा है। ठीक है, तो वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। यदि आपको आवश्यक पड़े तो आप इसकी लेंथ और ब्रेथ निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमें केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनानी है एंड उसको फाइंड नहीं करना, बट मैं आपको उसको फाइंड करना भी सिखाऊंगा। अभी कौन से मेथड से, फैक्टराइजेशन मेथड। ओके स्टूडेंट, तो चलिए देखते हैं। अब आपने रेक्टेंगल शेप के बारे में पढ़ा और रेक्टेंगल शेप में क्या होता है, एक लेंथ होती है, एक ब्रेथ होती है। और आपको मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था, इस चैप्टर 4 के इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो एक वेरिएबल की होती है। तो यहाँ पे हम लेंथ और ब्रेथ को एक्स वाई नहीं लेट करेंगे, हम केवल एक वेरिएबल का यूज करके इक्वेशंस को बनाएंगे। ओके, तो यहाँ क्या बोला हुआ है देखिए, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice its breadth। तो इसका मतलब क्या करेंगे हम लेट कर लेते हैं, यदि ब्रेथ, मैं ब्रेथ को क्या मान लेता हूं x। ठीक है, तो लेंथ कितनी हो जाएगी, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पढ़िए, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than the twice its breadth, मतलब ब्रेथ की ट्वाइस एंड 1 मीटर मोर देन। तो यदि ब्रेथ x है तो लेंथ कितनी होगी, 2x + 1। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है। कितना एरिया दिया हुआ है, 5 to 8। वो भी किसका एरिया है, रेक्टेंगुलर प्लॉट का। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, L into B। ठीक है, into 5 to 8। लेंथ कितनी है, 2x + 1 एंड ब्रेथ कितनी है, x = 5 to 8। ठीक है, 2x + 1 into x, x की गुना इससे कर देंगे 2x², x into 1 x प्लस के 5 to 8 इधर ले लीजिए, माइनस के 5 to 8। और ये हमारी कौन सी फॉर्म बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किसकी फॉर्म बन गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बेटा देखा जाए तो क्वेश्चन हमारा यहीं कंप्लीट हो गया, क्योंकि इस क्वेश्चन में केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बोली है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनाइए एंड आपका काम खत्म। बट मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना सिखाऊंगा, कौन से मेथड से, फैक्टराइजेशन मेथड से। चलिए बच्चों, ये मैंने इक्वेशन बना के इसको दिखाई थी, तो हमारे पास ये इक्वेशन आई थी एंड इस इक्वेशन को मैं सोल्व करूंगा फैक्टराइजेशन मेथड से। तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में, इस चैप्टर नंबर 4 के इंट्रोडक्शन पार्ट में फैक्टराइजेशन मेथड सिखाया था, तो आप वो वीडियो जरूर देख ले। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, तो आप उसको बच्चों जरूर देख लेना। ओके, एंड उसमें मैंने 2 मेथड कहे थे, एक फैक्टराइजेशन मेथड एंड एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो मैं इसको सोल्व करूंगा किससे, फैक्टराइजेशन मेथड से। ओके, चलिए करते हैं। तो क्या होता है पहला स्टेप, इसकी मल्टीप्लाई किससे करते हैं, 5 to 8 से। ठीक है, तो 5 to 8 से 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 and 1 5, 2 5 जा 10। तो कितना आया, 1056। इसकी मल्टीप्लाई इससे करिए तो कितना है, 1056। अब इस 1056 से क्या बनाएंगे हम, फैक्टर्स बना लेते हैं इसके फैक्टर्स। 2 5 जा 10 एंड ये आ जाएगा 2 2 जा 4, 2 8 जा 16। ठीक है, आता होगा सबको फैक्टर बनाने। 2 2 जा 4, ये आ जाएगा 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 एंड 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 एंड ये आ जाएगा 2 6 जा 12,
2 6 12, 2 3 3, ये आ गया 1। ओके, तो हमारे पास ये फैक्टर है एंड इस फैक्टर में हमें पेयर्स लेने हैं एंड ऐसे पेयर्स लेने हैं जिनको या तो जोड़कर या फिर घटाकर किसके इक्वल है, एक x है ना, तो कितने x के इक्वल है, एक x के इक्वल। मतलब इस पेयर में से ऐसे पेयर्स आप लीजिए एंड जिसको मैं जोड़ू या फिर घटाऊं, जोड़कर या फिर घटाकर किसके इक्वल आना चाहिए, मिडिल टर्म के, ठीक है, मिडिल टर्म के वेरिएबल के कोफिशिएंट के इक्वल। ओके, तो यहां से मैं पेयर्स लूंगा, कौन से पेयर्स लें, देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 एंड 16 2 जा 32, एक ये एंड 32 इतना मैंने ले लिया 32 और इसको ले लेते हैं 11 3 जा 33। अब आप देखो 32 और 33 की जब मल्टीप्लाई करता हूं तो यही आएगा, ठीक है, एंड 32 और 33 को मैं जब डिफरेंस करूंगा मतलब घटाऊंगा तो किसके इक्वल आएगा, 1 के, ठीक है। तो यहाँ पे क्या ले लेंगे हम जोड़े, 2x स्क्वायर प्लस x को क्या ले सकता हूं मैं, 33x माइनस 32x माइनस 5 to 8 इक्वल 0। ओके, इसको रफ कर देता हूं, चलिए 2x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस के 33x प्लस माइनस ये सॉरी प्लस 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 का है माइनस का इक्वल माइनस 5 to 8 इक्वल 0, ठीक है। कितना आ जाएगा, इसमें से कॉमन लेंगे, इनमें से कॉमन लेंगे एंड फिर इसमें से लेंगे, इसमें से कॉमन लूंगा तो 2 और x कॉमन आएगा तो क्या बचेगा यहाँ पर x, यहाँ बचेगा प्लस के 33। अब माइनस का माइनस लिख देंगे, 32 और 5 to 8 में कॉमन क्या आएगा, 32, ठीक है। तो यहाँ ब्रैकेट में क्या बचेगा, बाहर माइनस कॉमन लिया तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ x प्लस 33। आपको एक ट्रिक बताता हूँ बेटा, देखो यहाँ पे आप कॉमन पता कर लो, बस कॉमन पता कर लिया, ब्रैकेट में आप यही वाली चीज लिख दो, जो यहाँ लिखा हुआ ना वही यहाँ लिख दो, बात खत्म, सेम ही आते दोनों तरफ, ठीक है। अब क्या हुआ, x प्लस 33 और x प्लस 33 कॉमन आ जाएगा, ये और ये बाहर एक बार कॉमन आ गए तो क्या बचा यहाँ 2x और क्या बचा माइनस के 32 इक्वल 0। तो एक बार इसके इक्वल में 0 रखेंगे, कितना आएगा x इक्वल माइनस 33, और एक बार इसके रखेंगे 2x माइनस 32 हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस के x ही रखेंगे, 2 इसको डिवाइड करेगा तो कितना आएगा 16। तो देखो हमारी कभी भी लेंथ या ब्रेथ माइनस में नहीं होती है, तो ये वाला क्या हो जाएगा रिजेक्ट। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, x इक्वल 16। तो ब्रेथ को मैंने लेट क्या किया था x, तो मेरे पास ब्रेथ कितनी आई 16 मीटर एंड लेंथ क्या होगी, ब्रेथ की 2 गुना प्लस 1, तो मेरा 2 into x 2 into 16 प्लस 1 2 is 16 32 32 और 1 33, ठीक है। तो ये आ गई हमारी लेंथ। ओके बच्चों, चलिए बच्चों करते हैं सेकंड का सेकंड पार्ट। अब सेकंड का सेकंड पार्ट क्या कहते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, वी नीड टू फाइंड इंटीजर्स। कहता है कि दो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं वो भी पॉजिटिव एंड उसका जब मैं प्रोडक्ट करता हूं तो कितना आता है 306। तो ये क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको बता दूं कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं। जैसे मान लो आपने एक लेट कर लो नंबर, कंसेक्यूटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, जैसे मैं कहता हूं एक 7 है, 7 के बाद क्या आता है 8, 8 के बाद क्या आता है 9, 9 के बाद क्या आता है 10। आपने गिनती करी है ऐसे 1 2 3 4 5 6, तो ये कौन से नंबर होते हैं हमारे कंसेक्यूटिव नंबर होते हैं। तो ये नहीं कि ये 1 से स्टार्ट हो, कोई सा भी नंबर लिया, जैसे आपने 8 ले लिया, अब मैं पूछूं भाई इसका कंसेक्यूटिव नंबर क्या है अगला, तो 8 के बाद क्या आता है 9, तो ये क्या हुआ हमारा कंसेक्यूटिव नंबर। तो मान लो अगर पहला x है तो दूसरा क्या हो सकता है x प्लस 1, तीसरा कंसेक्यूटिव क्या होगा x प्लस 3 एंड सॉरी 2 एंड नेक्स्ट क्या होगा इसके x प्लस 3। तो ऐसे चलता रहेगा कंसेक्यूटिव इंटीजर, ठीक है। जैसे मान लो x की वैल्यू 7 ले ली तो अगला क्या होगा 7 प्लस 1 8, अगला 7 प्लस 2 कितना होगा 9, अगला 7 प्लस 3 कितना होगा 10। तो देखो गिनती चलती है ना, एक तरफ से जो काउंटिंग चलती है ना, अब वो बीच में से भी चल सकते हैं कहीं से भी, तो वो क्या है सीरीज वाइज चल रही है वो काउंटिंग, तो वो कौन से नंबर कहलाएंगे कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स प्लस वाले, तो वो पॉजिटिव, ठीक है।
चलिए अब करते हैं इस क्वेश्चन को। क्या है इसमें, 2 कंसेक्यूटिव लेट करने होंगे क्योंकि 2 कंसेक्यूटिव नंबर है। द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है, तो लेट कर लेते हैं, लेट 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। तो पहला क्या है x एंड दूसरा क्या होगा x प्लस 1। अगर 3 कहता तो तीसरा क्या होता x प्लस 2। ठीक है, तो हम यहां से 2 ही बोले हैं तो हम 2 ही लेट करेंगे। एंड कहते हैं इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं तो कितना आता है 306। तो कर देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, x और x प्लस 1 का इन 2 कंसेक्यूटिव नंबर का जो प्रोडक्ट करता हूं तो कितना आता है 306। ओके, x into x कितना हो जाएगा x स्क्वायर, x into 1 कितना हो जाएगा x एंड प्लस के 306 इधर ले आइए माइनस के 306 एंड इक्वल में 0। तो आपका ये क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो यहीं तक पूछा गया था। जो आपका बुक में एनसीईआरटी बुक में जो इसका सॉल्यूशन पूछा गया है वो केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे ही खत्म हो जाता है। बट मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको सोल्व करके दिखाऊंगा। कौन से मेथड से, बाय फैक्टराइजेशन मेथड। चलिए बच्चों इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे बाय फैक्टराइजेशन मेथड से। तो क्या करते हैं, पहली टर्म की मल्टीप्लाई लास्ट टर्म से करनी है। तो क्या पहले टर्म का कोएफिशिएंट क्या है 1 एंड लास्ट टर्म क्या है 306 एंड 1 की मल्टीप्लाई 306 से कर लो कितना आएगा 306 एंड जो नंबर आएगा उसका आपको क्या करना है फैक्टर बनाने हैं, मतलब प्राइम फैक्टर बनानी है, एलसीएम लेना है, कुछ भी बोल सकते हैं। चलिए बनाते हैं इसे। 153 आएगा कटने, फिर 3 पे जाएगा 51 आएगा, फिर 3 पे जाएगा 17 आएगा, फिर 70 पे जाएगा 1 आएगा। एंड आपको इस फैक्टर में से क्या लेने हैं, पेयर्स लेने होंगे एंड पेयर्स को या तो घटाओ या फिर जोड़ो, जोड़ कर आए या फिर घटा कर आए, कितना आना चाहिए मिडिल टर्म के इक्वल आना चाहिए। किसके, मिडिल टर्म के इक्वल आना चाहिए। ओके, तो मिडिल टर्म क्या है हमारी 1x, तो मतलब जब मैं उसे घटाऊं या फिर जोड़ूं तो कितना आना चाहिए उससे 1, जो पेयर्स लोगे। तो यहां से पेयर्स ढूंढ लेते हैं। देखो 2 3 जा 6 6 3 जा 18 और इनटू में 17। बेटा देखो यहां आपको ढूंढना पड़ेगा, बहुत सारी आपको मल्टीप्लाई एक दूसरे से करके देखनी पड़ेगी तभी मिलेंगे पेयर्स। ठीक है, वैसे इजी मिल जाते हैं, करते जाओ आप खुद देख लेना। हाँ भाई 18 बन गया, अगला 17 है, मतलब 18 17 भी ले सकते हैं, घटा के तो एक आता ही है। तो देखो ये 18 और 17 पेयर है, ठीक है, इनकी मल्टीप्लाई करो तो 306 आता है। आप पेयर्स भी वही लो जिनको मल्टीप्लाई करके इसके इक्वल आना चाहिए एंड घटा के या जोड़कर यहाँ वाली टर्म के इक्वल आना चाहिए। तो इसकी जब मल्टीप्लाई कर दो 306 आएगा एंड जब मैं 18 में 17 घटाता हूँ, घटाकर इन पेयर्स को जब मैं घटाता हूं तो कितना आएगा, मेरे टर्म के इक्वल आएगा 1 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पेयर्स क्या मिल गया मुझे 18 और 17। तो x स्क्वायर प्लस इस x को स्प्लिट करेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, स्प्लिट करेंगे 18x माइनस 17x माइनस के 306 ऐसे लिखेंगे इक्वल 0। बस इसको चेंज करा है, इसको चेंज करने के लिए ये सब करना पड़ा। चलिए x स्क्वायर प्लस के 18x प्लस माइनस माइनस के 17x माइनस के 306 इक्वल में 0। अब इसमें से कॉमन लीजिए या इसमें से कॉमन लीजिए, इसमें कॉमन क्या आएगा x, x के प्लस 18x में कॉमन क्या आएगा x, तो x प्लस 18 एंड यहाँ क्या है माइनस, यहाँ माइनस लिख दीजिए, इसमें कॉमन लेंगे तो कॉमन क्या आएगा 17। बेटा जब आप बाहर माइनस कॉमन लेते हो अंदर का साइन क्या जाता है चेंज, यहाँ पे क्या आ जाएगा x प्लस 18। देखिए 17x कटेगा तो x बचेगा, 17 जिसको डिवाइड करके कितना आएगा 18। अब बाहर आपने माइनस कॉमन लिया है तो अंदर का साइन क्या हो जाएगा चेंज। ओके, अब मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी, जो यहां कॉमन आता है ब्रैकेट में वो यहीं आ जाता है। तो आप केवल इसमें से पता करिए कॉमन क्या है एंड ब्रैकेट में वही चीज लिख दीजिए जहां है। ठीक है, चलिए अगला क्या है x प्लस 18 कॉमन आ गया, क्या बचेगा, ये कॉमन आया था, यहाँ क्या बचा x, ये कॉमन आया था, यहाँ क्या बचा माइनस के 17 इक्वल में 0। ओके, तो एक बार इसको 0 रखेंगे और एक बार इसके इक्वल में 0 रखेंगे। तो x प्लस 18 इक्वल 0 रखेंगे एक बार एंड एक बार x माइनस 17 इक्वल 0 रखेंगे। x प्लस 18 प्लस के 18 हो जाएगा क्या, माइनस के 18 एंड ये माइनस 17 हो जाएगा क्या, प्लस के 17। तो यहाँ बात किसकी गई थी, पॉजिटिव इंटीजर्स की। किसकी बात की गई थी, पॉजिटिव इंटीजर्स की। तो हम नेगेटिव नंबर थोड़ा लेंगे, तो ये वाला क्या हो जाएगा सॉल्यूशन हमारा रिजेक्ट एंड ये वाला सॉल्यूशन क्या हो जाएगा 80। तो x की वैल्यू कितनी हुई 17। ठीक है, तो हमारे से क्या पूछे गए थे, 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर पूछे गए थे। तो कौन से आए, 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। तो कौन से हुए
एक x माना था और एक x प्लस 1। x की वैल्यू कितनी आई है 17, तो पहला 17 हुआ है, दूसरा क्या हुआ 17 प्लस 1, तो 17 प्लस 1 कितना होगा 18। देख लो अगला पहला 17 तो अगला कितना है 18, तो इन्हीं को बोलते हैं हम कंसेक्यूटिव नंबर्स। ओके, अब करते हैं सेकंड का थर्ड पार्ट बच्चों। सेकंड का थर्ड पार्ट क्या कहता है, रोहन मदर, रोहन की मम्मी इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, मतलब जो रोहन की मम्मी है वो रोहन से 26 साल बड़ी है, ओल्डर है। एंड आगे बोला द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, उन दोनों की एज का प्रोडक्ट, कब की एज का 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल के बाद वाली, प्रेजेंट एज से 3 साल के बाद वाली एज उन दोनों की, यदि हम उसका प्रोडक्ट करते हैं तो कितना आता है 360। ओके, तो वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन प्रेजेंट एज, तो बताइए रोहन की प्रेजेंट एज कितनी है। तो चलिए करते हैं। तो क्या है, रोहन मदर क्या है 26 ईयर ओल्डर देन हिम, ठीक है। तो क्या करेंगे यहां पर लेट कर लेते हैं रोहन प्रेजेंट एज, रोहन की प्रेजेंट एज को मैं मान लेता हूं x ईयर। कहते हैं जो रोहन की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है, रोहन प्रेजेंट एज कितनी है x, एंड उसकी रोहन मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, एंड उसकी मम्मी क्या है, उससे 26 साल बड़ी है, तो रोहन मदर इज x प्लस 26, उसकी एज से 26 साल बड़ी है ना अभी है, तो कितना हुआ x प्लस 26 ईयर। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द एज, कब का प्रोडक्ट करना उनकी एज का 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, 3 साल के बाद वाला। तो पहले मैं पता तो करूं 3 साल के बाद एज कितनी है उनकी, तो यहां लिखेंगे 3 इयर्स नाउ, अब से 3 साल बाद, तो रोहन की एज कितनी होगी, रोहन एज अभी कितने साल के है रोहन x, तो 3 साल के बाद कितना हो जाएगा x प्लस 3 इयर्स। ओके, एंड रोहन मदर एज, रोहन की मम्मी की आयु अभी कितने साल की है x प्लस 26, एंड 3 साल और ऐड कर दूं तो कितने हो जाएंगे x प्लस 29, 26 में 3 ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 29। एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा गया क्वेश्चन में कि इनके 3 साल बाद की एज का जब आप प्रोडक्ट करते हैं तो कितना आता है 360, तो 3 साल बाद की एज ये दी, इन दोनों का प्रोडक्ट कर दो, इसका कितना है x प्लस 3, ये एज रोहन की है और ये एज उसकी मम्मी की है, इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं तो कितना आता है 360। ओके, एंड अब क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई करनी है, काम खत्म, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी आपके पास। चलिए करते हैं। एंड x की गुना पहले इन दोनों से कर दो, पहले x से करो इन दोनों की गुना, एंड फिर 3 से करना, पहले x से करो, x गुना x से करूंगा तो x से, x गुना 29 से करूंगा तो 29x, अब इस 3 से करो इसकी गुना, 3 गुना x से करूंगा तो 3x, एंड 3 गुना 29 से करूंगा तो 87। ठीक है, ओके, इक्वल 360। ओके, क्या बचा यहां पर x स्क्वायर 29x प्लस 3x कितना हो जाएगा 32x, यहां 87 प्लस के 360 इधर ले आओगे तो इक्वल के इधर क्या हो जाएगा वो माइनस के 360, एंड इक्वल में क्या बचेगा 0। x स्क्वायर प्लस 32x एंड 87 माइनस 360 में से क्या घटानी है 87, 10 के साथ गए 3, 15 के साथ गए 7, 2 का 2 कितना आएगा 273 इक्वल 0। अब यहाँ साइन कौन सा आएगा, माइनस की वैल्यू बड़ी है तो माइनस का साइन आ जाएगा। ओके, तो ये आ गया आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एंड ये आपका सॉल्यूशन हो गया। बट हम इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ये इक्वेशन है, इसको सोल्व करते हैं किससे, बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो यहाँ तो 1 मान लेंगे,
तो 1 की 273 से करेंगे कितना आएगा 273 एंड 273 के फैक्टर बना लो 3 पे जाएगा 9 और 1 आएगा फिर 3 पे जाएगा और सॉरी 3 पे तो नहीं जाएगा ये 7 पे जाएगा ये 13 आ जाएगा एंड 13 बन जाएगा 30। अब इसमें से पेयर्स लीजिए एंड ऐसे पेयर्स लीजिए जिसको या तो जोड़ कर या घटा के कितना आना चाहिए मेरी टर्म कितनी है आपके पास 32 तो क्या आएगा 7 3 से कितना होगा 21 इनटू में 30। अब बेटा देखो यदि इसको मैं क्या कर दूं प्लस कर दूं इनको प्लस करना जरा वैसे घटा के भी नहीं आ रहा प्लस करके भी नहीं आ रहा है तो इसमें ये नहीं होगा फैक्टर एक तो ये जोड़ा हो सकता है और देखो क्या बन सकता है और एक 3 इंटू 13 करो 39 और इंटू में 7 एक ये जोड़ा आ गया तो हाँ ये जोड़ा कहलाएगा ये पेयर्स ले सकते हैं 39 में से 7 घटा दो आप कितने आते हैं 32 और हमें कितने चाहिए 32 तो ये वाला पेयर होगा ये वाला पेयर नहीं होगा ये वाला पेयर होगा वो भी घटाकर आया कितना 32 ओके तो x स्क्वायर प्लस का प्लस 32x को स्प्लिट करूंगा तो कितना लिख सकता हूं 39x माइनस 7x यही तो पेयर लिए और माइनस 273 इक्वल में 0 ओके ये रफ कर देते हैं काम खत्म x स्क्वायर 13 प्लस 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 माइनस 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 के 273 इक्वल में 0। अब इसमें दो कॉमन ले लो इसमें कॉमन ले लो x स्क्वायर प्लस 39x में कॉमन क्या आएगा x प्लस 39 अंदर बचेगा एंड माइनस 7x और माइनस 273 में कॉमन क्या आएगा बताइए इसमें माइनस 7 कॉमन आएगा माइनस का माइनस लिखते हैं 7 कॉमन आएगा एंड ब्रैकेट में क्या बचेगा 7 से होगा तो x आएगा बाहर माइनस कॉमन लिया तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा अंदर प्लस जब हम माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर का साइन क्या जाता है चेंज 7 कॉमन है 7 से डिवाइड तो x बचा ये डिवाइड होगा कितना बचेगा 39 इक्वल में 0 ठीक है इसमें से एक कॉमन लिया मैंने यहां बस ठीक है एंड देखो x प्लस 39 कॉमन ले लेंगे देखो यहाँ क्या है यहाँ पे भी x प्लस 39 और यहाँ पे क्या है x प्लस 39 तो इसका मतलब हमने पेयर्स जो लिए हैं वो बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि ये दोनों इक्वल आना चाहिए इक्वल आ रहा है मतलब पेयर्स हमारे क्या है बिल्कुल करेक्ट तो x प्लस 39 इक्वल आ जाएगा ये बाहर आ गया तो यहाँ क्या बचा x ये बाहर आ गया यहाँ क्या बचेगा माइनस के 7 इक्वल में 0 एक बार इसको 0 रखेंगे एक बार इसको 0 रखेंगे तो x प्लस 39 इक्वल 0 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी माइनस के 39 एंड x माइनस 7 इक्वल 0 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी प्लस के 7 अब कभी भी किसी की एज हम माइनस में नहीं कैलकुलेट करते मतलब माइनस में हम देखते नहीं है तो ये माइनस वाला क्या हो जाएगा रिजेक्ट एंड प्लस वाला हमारा क्या हो जाएगा आंसर तो रोहन प्रेजेंट एज कितनी है 7 मतलब रोहन की अभी जो एज है वो कितने साल का है 7 साल का ओके अब देखो बच्चों सेकंड का फोर्थ पार्ट ये हमारा एक्सरसाइज 4.1 का लास्ट क्वेश्चन है इसके बाद हमारी एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हो जाएगी चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं A train travel a distance of 480 km at a uniform speed एक ट्रेन अपनी यूनिफॉर्म स्पीड में जाती है एंड कितना डिस्टेंस कवर करती है 480 किलोमीटर ओके if the speed had been 8 km per hour less than it would have taken 3 hours more to cover the same distance तो कहते हैं कि यदि मैंने इस ट्रेन की स्पीड 8 किलोमीटर कम कर दी वो एक ट्रेन की स्पीड में 8 किलोमीटर कम कर दी तो पहले वो जितना टाइम ले रही थी अब वो उस टाइम से 3 घंटे और ज्यादा ले रही है पहले 10 घंटे ले रही थी अब वो 13 घंटे ले रही है ठीक है एक एग्जांपल के तौर पे कि पहले 10 घंटे ले रही थी अब 3 घंटे ज्यादा ले रही है मतलब 13 घंटे ले रही है कब जब मैंने इसकी स्पीड क्या कर दी कम कर दी ओके तो इस क्वेश्चन में हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है एंड उसको आप फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व करेंगे ठीक है तो चलिए देखिए पहले मैं इस क्वेश्चन को कराने से पहले मैं आपको कुछ फॉर्मूले बता देता हूं एंड आपने साइंस में देखा होगा फिजिक्स में ज्यादातर होता है ये क्वेश्चन फॉर्मूला होता है डिस्टेंस का फॉर्मूला आपने फिजिक्स में देखा डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है स्पीड इनटू टाइम ठीक है स्पीड इनटू टाइम ओके एंड डिस्टेंस के फॉर्मूला क्या होता है स्पीड इनटू टाइम इस पे स्पीड का फॉर्मूला बना लो तो स्पीड का फॉर्मूला क्या बनेगा टाइम क्या होगा मल्टीप्लाई से डिवाइड हो जाएगा डिस्टेंस से क्या बन जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम यदि मुझे किसका फॉर्मूला बनाना है अब टाइम का बताना है तो टाइम का क्या हो जाएगा
स्पीड नीचे आ जाएगा, टाइम इधर आ जाएगा, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये फॉर्मूला, इस क्वेश्चन करने से पहले ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए, ठीक है। अगर ये फॉर्मूला आता है तो आप ये क्वेश्चन की इक्वेशन बड़ी इजी वे में बना लेंगे। तो ये देख लीजिए फॉर्मूला, इसको मैं रफ कर रहा हूं। चलिए करते हैं। तो क्या है, अ ट्रेन ट्रेवल डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड कितना है, यूनिफॉर्म स्पीड, तो हम लेट कर लेते हैं, यहां लेट कर लेता हूं स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड ऑफ, मैं मान लेता हूं कि भाई एक ट्रेन की जो स्पीड है वो कितनी है, x किलोमीटर पर आवर है, एंड कितना डिस्टेंस ले रही है वो 480 किलोमीटर। तो यदि उसकी स्पीड x है एंड डिस्टेंस को कितना कवर करना है 480, तो उसका टाइम कितना होगा, और टाइम का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है 480 एंड स्पीड कितनी है x आवर। तो मतलब कि एक स्पीड की, जब एक ट्रेन की स्पीड जब x किलोमीटर, ये इसकी यूनिफॉर्म स्पीड होगी, लेट कर लिया मैंने x किलोमीटर, एंड इसका डिस्टेंस कितना 480, तो वो कितना टाइम लगेगी इसको कवर करने में, इस डिस्टेंस को 480 अपॉन x टाइम, ठीक है। अब क्या कर रहा है, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, तो अब नाउ स्पीड कितनी होगी, 8 किलोमीटर कम कर दी, किसकी स्पीड ऑफ ट्रेन, पहले कितनी थी x, अब 8 किलोमीटर कम कर दी तो कितनी हो जाएगी x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एंड डिस्टेंस हमारा वही रहेगा कितना 480 किलोमीटर। तो टाइम कितना हो जाएगा, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है 480 एंड ये कितना है x माइनस 8, ठीक है। तो x स्पीड थी तो टाइम इतना, जब ये स्पीड हुई तो टाइम इतना। तो यहाँ क्या बोला हुआ है, 8 किलोमीटर आवर लेस दैन इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। मतलब कि जैसे इसकी स्पीड कम करी वो 3 घंटे ज्यादा ले रही है, जितना पहले टाइम ले रही थी स्पीड कम करने पे अब उस टाइम का 3 घंटा और ज्यादा ले रही है। तो मतलब कि ये वाला टाइम है ये ज्यादा है किससे, इस वाले टाइम से, क्योंकि इसमें स्पीड कम हुई है तो ये टाइम ज्यादा है किसके, इस वाले टाइम से। तो देयरफॉर ये टाइम ज्यादा है, ये टाइम ज्यादा है किससे, इससे। तो इसको मैं डिफरेंस करूंगा तो कितने का डिफरेंस आएगा, 3 घंटे का। क्यों, क्योंकि 3 घंटे ज्यादा दे रही है ना, तो मतलब इस ये वाला टाइम और ये वाला टाइम जब मैं इसको डिफरेंस करूंगा तो कितना आएगा, 3 घंटे ज्यादा। तो ज्यादा वाले टाइम में से कम वाला ये वाला टाइम घटाएंगे तो कितना अंतर आएगा, 3। अब इसको सोल्व करेंगे तो हमारी क्या बन के आ जाएगी, इक्वेशंस। तो ये रफ कर रहा हूं मैं बच्चों, देखिए x माइनस 8, सर यहाँ पे हमारा x माइनस 8 है, यहाँ पे x आएगा, माय मिस्टेक, यहाँ x था, ओके। x माइनस 8 इंटू x क्या आ जाएगा, एलसीएम ये आ जाएगा, ओके। अब देखिए इसको डिवाइड करेंगे इसके नीचे वाले से, तो ये इसको काट देगा, क्या बचेगा x। क्या करते हैं, जो एलसीएम लेते हैं उसको डिवाइड करते हैं नीचे वाली वैल्यू से। जब इसे डिवाइड करूंगा इस चीज को तो ये कट जाएगा, क्या बचेगा x, एंड इस x की गुणा किससे हो जाएगी 480 से, तो कितना आ जाएगा 480x। अब इससे डिवाइड करूंगा तो x कट जाएगा, तो कितना बचेगा x माइनस 8, और इस x माइनस 8 की गुणा किससे हो जाएगी 480 से, इक्वल। आप ऐसे भी कर सकते हैं, इन दोनों को ऐसे लिखेंगे मल्टीप्लाई करके, इसकी गुना इससे एंड इसी गुना इससे, ओके। चलिए यहां लिख देता हूं मैं 480x माइनस 480 गुना x से करूंगा तो कितना आएगा 480x ही आएगा, एंड माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 480 गुना 8 से कर दो कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारा 38 इक्वल कितना 3 और अपॉन में कितना है x माइनस 8 इंटू में x, ओके बच्चों। चलिए प्लस के 480x माइनस के 480x कट जाएगा, ठीक है। एंड ये क्या है, देखो यहाँ क्या बचेगा 384 एंड ये 3, ये डिवाइड से जरा क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा
x माइनस 8। ये x इंटू एक्स माइनस 8 डिवाइड से जाके करेगा 3 के साथ मल्टीप्लाई, तो ऐसे बनेगा, ठीक है। एंड ये हो जाएगा हमारा, देखिए 3 1 जा 3, ये 3 से कट कर देगा क्योंकि इधर आके डिवाइड आएगा, 3 से कट करेगा कितना आएगा 1280, कितना आएगा 1280। यहाँ बचेगा x माइनस 8, x गुना x से करेंगे x गुना 8 से करेंगे माइनस के 8x एंड प्लस के उधर ले जाओ माइनस के 1280। अब इक्वल के 0 इधर लिख लो या इधर, वैसे इधर लिख लेते हैं। ये चीज अगर मैंने इस चीज को मल्टीप्लाई किया है एंड ये प्लस का इधर लाके मैंने माइनस किया, तो ये हमारी कौन सी इक्वेशन आ गई बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे सॉल्यूशन खत्म हो जाता है, बट हम इसके बाद कर रहे थे, हम इक्वेशंस को किससे सोल्व कर रहे थे, बाय फैक्टराइजेशन मेथड से। तो आपके पास ये इक्वेशन आ गई है एंड आपने क्या करना है, इसको सोल्व करना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड से एंड इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, ओके बच्चों। तो ये 4.1 हमारी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। इसे नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे 4.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। जब तक के लिए हर हर महादेव, टेक केयर।